भारतीय जनता पार्टी जो आई है ना, वो सिर्फ एक मुद्दा लेकर के आई है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। जब से महिलाओं के लिए बसें फ्री हुई हैं तो पुरुषों और महिलाओं में मतभेद देखा जा रहा है और कुछ पुरुषों में तो नाराजगी की महिलाओं के लिए कर दिया गया फ्री, बुजुर्गों के लिए नहीं किया गया। केजरीवाल जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दिल्ली से, तो उनके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। शराब नीति के ऊपर इन्होंने बोला कि इन्होंने एक पर एक फ्री बांटी, शराब बांटी, कहाँ है सबूत? अभी तक बीजेपी कांग्रेस क्या कर रही है पब्लिक के लिए, आप बताइए मेरे को, क्या किया है इन लोगों ने? मैडम ऐसा है, जो हमारे विधायक आए थे यहाँ पर, हमने बड़ी कोशिश की, मशक्क़त करने के बाद में उनको लेकर के आए थे जनाब अब्दुल रहमान साहब को। अब्दुल रहमान साहब ने इधर बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया, कोई तवज्जो नहीं दिया, शास्त्री पार्क देखने भी नहीं आए, और काउंसलर तो आती ही नहीं है। श्रीमती सत्य शर्मा जी हैं जो काउंसलर हैं यहाँ की, वो तो आती ही नहीं है। जिस दिन से वो इलेक्शन जीती हैं उस दिन के बाद एक बार भी नहीं आई देखने के लिए। और उससे पहले आती होंगी, वोट दे दीजिए हमें। बस वोट के टाइम पे आती थी, बस वोट के टाइम पे ही आती थी मैडम, सिर्फ वोट के टाइम पे भी नहीं आई है, बहुत ना के बराबर है। हमने वन टाइम तो फर्स्ट टाइम तो हमने वोट दिया उनको, हमने कह करके नहीं जी हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें विकास चाहिए अपने क्षेत्र का। उन्होंने कोई विकास करके नहीं दिया, नालियों का गलियों का बहुत बुरा हाल करके रखा हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आम आदमी पार्टी इस नारे के साथ चलती है कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, हालांकि तस्वीरें तो हमें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं, और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी कहती है 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन जब हम विश्व पटल के अनुसार देखते हैं और यहाँ की चीज़ों को देखते हैं, छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तो वही पूरी नहीं हो पा रही है। मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आई है ना, वो सिर्फ एक मुद्दा लेकर के आई है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। उसके अलावा उस पर कोई मुद्दा है ही नहीं लड़ने के लिए, काम करने के लिए। तो काम तो आपको दिख ही रहा है, और क्षेत्रों में जहाँ बीजेपी है उसने कहाँ काम किया है, किस क्षेत्र में काम हुआ आप बताइए मेरे को। तो बीजेपी काम करने नहीं आई है, वो सब शासन करने आई है, उसको शासन करना कैसे भी हो। तो क्या दिल्ली पर काबिज हो पाएंगे इस बार? मुझे तो नहीं लगता है मैडम, केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे दिल्ली के अंदर, और पंजाब में भी काम अच्छा किया है, जहाँ पे भी हैं अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। और केजरीवाल ने, तमाम राजनीतिक दल उनकी ईमानदारी के सबूत भी मांग रहे हैं। मैडम देखिए, सबूत मांग रहे हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कुछ ऐसा मिला भी तो नहीं है ना। उनको जेल में डाला गया केजरीवाल जी को, लेकिन आज तक कोई प्रूफ तो नहीं हो सका उनका। केजरीवाल के खिलाफ कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे? सत्ता में काबिज हैं वो कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी केजरीवाल को फर्जीवाल का टैग दे रहे हैं, क्या जनता भी ऐसा ही कुछ सोचती है उनके लिए, या वाकई उन्होंने 10 सालों में काम किया? नहीं मैडम, 10 साल में बहुत काम किया है पब्लिक के लिए, आम पब्लिक से आप किसी से पूछ लीजिए। केजरीवाल जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दिल्ली से, तो उनके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। अभी तक आप देख रहे हैं केजरीवाल के सब पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। कांग्रेस भी कहती है केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन अभी तक उनका खुद का कोई मैनिफेस्टो आया है ना, तो बीजेपी का कोई मैनिफेस्टो है ना कांग्रेस का है। इनका कम से कम लेके तो आए हैं केजरीवाल जी। बीजेपी ने निकाले तो हैं आरोप पत्र निकाले हैं ना मैडम। अपना मैनिफेस्टो क्या है, वो तो केजरीवाल के खिलाफ कर रहे हैं ना, वो तो अपना कुछ दिखाओ ना कि आप क्या करना चाहते हो पब्लिक के लिए, दिल्ली की पब्लिक के लिए आपने क्या किया है। आम आदमी पार्टी की कौन कौन सी स्कीमें जनता को भाई हैं और जो जिससे अभी भी नाखुशी है? नाखुशी है मतलब कि कौन सी अच्छी हैं और कौन सी बुरी? हाँ मैडम देखिए, बुरी तो कुछ है ही नहीं। अरविंद जी जो लेकर के आए, सबसे पहले बिजली फ्री, ठीक है, पानी फ्री, जो आम पब्लिक महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री, मार्शल दिया है बसों में सिर्फ सेफ्टी के लिए महिलाओं की, काफ़ी सुधार है मैडम। और दिल्ली के मैं कहता हूँ आम घर के लिए आज की तारीख में 5 से 10 हज़ार रुपये का तो मुझे लगता है हर महीने का बेनिफिट्स है। एक गरीब आदमी जो किराए पे रहता है, लेडीज़ किराए पे रहती हैं, फैमिली लेकर के रहते हैं वो लोग, उनको तो बहुत फ़ायदा है। अभी तक बीजेपी कांग्रेस क्या कर रही है पब्लिक के लिए, आप बताइए मेरे को, क्या किया है इन लोगों ने? तिवारी जी कितनी बार आए बताइए 15 साल में? तिवारी जी को नहीं देखा गया शास्त्री पार्क में। एक सवाल मेरा ये भी है कि जब से महिलाओं के लिए बसें फ्री हुई हैं तो पुरुषों और महिलाओं में मतभेद देखा जा रहा है, और कुछ पुरुषों में तो नाराजगी की महिलाओं के लिए कर दिया गया फ्री, बुजुर्गों के लिए नहीं किया गया। ऐसी कुछ नाराजगी है क्या पुरुषों में? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं मैडम, कुछ तो हुआ है महिलाओं के लिए ही सही, लेकिन क्या तो और किस पार्टी ने किया है? पहले होता था किस पे, रक्षाबंधन पे या भैया दूज पे, सिर्फ 2 दिन सरकार करती थी महिलाओं के लिए। अब ये बताइए कि जब से केजरीवाल जी ने करा है, जब से फ्री चल रहा है, नहीं चल रहेगा। अगर एक महिला, मैं कहता हूँ यहाँ से अगर उसको लाजपत नगर जाना है, कम से कम 2 से 3 बसें बदलनी पड़ती है, डायरेक्ट बस नहीं मिलती हैगी, तो उसको मामूली पता 100 रुपये उसका खर्चा अपना बचता है, जो जॉब करने वाले जो भी हैं, ठीक है। दूसरा, हॉस्पिटल के अंदर कितना आराम मिला है लोगों को, दवाई हर चीज़ की आराम मिल रहा है, हॉस्पिटल के अंदर दवाई फ्री मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक है इस एरिया में? मोहल्ला क्लिनिक है, 0 पुश्ते से आगे खुलता है मोहल्ला क्लिनिक? जी मैम, खुलता है? जी हाँ, व्यवस्थाएं, दवाइयाँ सब मिलती हैं उसमें? जी बिल्कुल।
कितना सहमत है इनकी बात से? 100%। 100%। मतलब आम आदमी पार्टी पसंद है, लेकिन जो उनके अंदर काम करते हैं विधायक उनसे नाखुशी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके विधायक जो अब्दुल रहमान जी थे, 5 साल में उन्होंने 5 बार भी इस इलाके का दौरा नहीं किया। इस इलाके में लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं उनको इससे मतलब नहीं रहा। नशाखोरी और बदमाशी को बढ़ावा मिला उनके क्षेत्र में। यहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था बद से बदतर होती गई, जबकि पूर्व विधायक हमारे यहाँ पे चौधरी मतीन साहब थे, 20 साल उन्होंने काम कराए। वो चाहे यहाँ पे विधायक थे, चाहे हार गए चाहे जीत गए, बराबर उनका आना जाना, लोगों से मिलना, उनके टच में रहना उनका बना रहा है। हम इस बार इसी बात को देख रहे हैं कि चौधरी साहब के लड़के श्री जुबेर रहमान जी को टिकट मिला है। हम पार्टी को नहीं जानते, हम आदमी को जानते हैं। काम करने वाला आदमी होता है, पार्टी नहीं होती है, कार्यकर्ता होते हैं। जब काम विधायक करेगा तभी तो पार्टी आगे जाएगी, जब काम ही नहीं करेंगे तो कौन वोट देगा। और ऐसे आदमी को कैंडिडेट दोबारा उतारना तो मूर्खता होती है। लेकिन चौधरी साहब को टिकट मिला, अच्छी बात है, जो कि काम करने में सक्षम है। तो इस बार की जो चुनाव है वो जैसे बोलते ना कि विधायक का चुनाव होता है तो विधायकी के अनुसार लड़ा जाता है कि कौन से विधायक ने कितना काम किया। जैसा अभी आपने इस बात का जिक्र किया, तो जो अगर हम ऊपरी तर्ज पर देखें, भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पर लगा रही है, तो उससे जनता में फर्क नहीं है। जनता को फर्क इस बात से है कि हमारे क्षेत्र में कितना काम हुआ। जी बिल्कुल सही बात है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। ये तो राजनीति की एक तुष्टीकरण वाली राजनीति करती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। क्यों, ये भी इनका एक तरीके का कार्य है। जिसने जो काम करा है वो अपने कार्यों को गिनाता है, जिसने जो कार्यों में अड़चन डाली है वो उनको गिनाएगा। जाहिर सी बात है। अब शराब नीति के ऊपर इन्होंने बोला कि इन्होंने एक पर एक फ्री बांटी, शराब बांटी, कहाँ है सबूत? कोर्ट ने ही इनसे पूछा कहाँ है सबूत। आज 3 साल से ऊपर हो गए मनीष सिसोदिया को इन्होंने अरेस्ट करा था। 7000 पन्नों की चार्जशीट फाइल हो चुकी है इनके सभी विधायकों के खिलाफ। आज तक कोई जजमेंट क्यों नहीं आया कोर्ट की तरफ से, या इनकी तरफ से सीबीआई वालों की तरफ से कोई सबूत क्यों नहीं पेश किया गया? आप खुद सोचिए। हाँ, फंसाने की कोशिश रही है। अगर इन्होंने कहा कि 3 महीने में मनीष सिसोदिया जी ने 80 सिम बदली है, तो 80 सिम कहाँ हैं? अगर इन्होंने 80 सिम निकाली है तो 80 सिम कहाँ है? किन नंबरों पे बात हुई? इनके पास डेटा है? नहीं है, सिर्फ फर्जीवाड़ा है ये। तो देखिए, अभी हम जब इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्टियाँ जो हैं पक्षपात करती हैं। हालांकि यहाँ की जनता किस तरह से देख रही है, सबसे बड़ी समस्या है, क्या क्या समस्याएं हैं, लोगों के जहन में क्या था, वो समझने के लिए हम सीलमपुर इलाके में थे। सबसे बड़ी समस्या कि नेता तो जीत करके पद को हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इस चौखट पर एक बार भी नहीं आते। जो इन्होंने उनको जिताया उनके लिए कोई काम करते हुए नहीं दिखाई देते, और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि गलियां इस तरह से सीवर लाइन से लबालब भरी हुई हैं, तैरती हुई गंदगी यहाँ नजर आ रही है। और जब बात वोट की आती है तो वोट के लिए हर नेता यहाँ पर पहुंच जाता है। फिलहाल जनता किसके साथ है ये आपके सामने है, और दिल्ली का किंग किसे देख रही है।